आशीष मिश्रा पर कस गया शिकंजा। पहले 12 घंटे तक पुलिस के सवाल, आधी रात को गिरफ्तारी, पहुंचा जेल। पुलिस को बरगलाने की नाकाम कोशिश। लखीमपुर की जिस घटना ने 8 जिंदगियां ले ली, उसका मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा लखीमपुर के क्राइम ब्रांच दफ्तर में पूरे 12 घंटे तक एसआईटी के सवालों पर पुलिस को चकमा देने की कोशिश करता रहा। कई वीडियो क्लिप्स साथ लेकर आया आशीष अपने को बेगुनाह साबित करने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन पुलिस के कई सवालों के जवाब उसके पास नहीं थे। और जब पुलिस के 40 सवालों में से कई के जवाब वो नहीं दे पाया, तो पुलिस ने उसे रात 11 बजे आखिर गिरफ्तार कर लिया। हम लोगों ने सुबह से उनको इंट्रोगेट किया और लंबे इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन, इन सब कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन्ड कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। गिरफ्तारी के बाद आशीष को रात को ही जज दीक्षा भारती के घर ले जाकर पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में लखीमपुर की जिला जेल भेज दिया गया। ये लखीमपुर जेल का गेट खुला और उसके बाद अब आशीष मिश्रा अंदर, और इस तरीके से लखीमपुर जेल के अंदर आशीष मिश्रा डाल दिए गए। रिमांड मजिस्ट्रेट से सुनवाई के बाद उनके घर पर पेश किया गया था आशीष मिश्रा को, और अब उनको लखीमपुर जेल में दाखिल कर दिया गया है। हालांकि पुलिस ने दलील दी कि आशीष ने जांच में मदद नहीं की, लिहाजा उसे 3 दिन के लिए पुलिस हिरासत में सौंपा जाए, लेकिन आशीष के वकील अवधेश सिंह ने इसका विरोध किया। इसके बाद आशीष को सोमवार तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सोमवार को दोबारा अदालत में मामले की सुनवाई होगी। मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया गया और उन्होंने कस्टडी मांगा था। उसमें हमारा विरोध था कि कस्टडी रिमांड देने से पहले हमको सुना जाना चाहिए। तो हमें सुनने के लिए 11 तारीख दी है और कॉपी रिसीव कराई गई है। अब मंडे को सुनवाई होगी कि पुनः इनको पुलिस कस्टडी में दिया जाए या ना दिया जाए। तो अभी न्यायिक हिरासत में, फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहेंगे मंडे तक। लाइन रिजर्व पुलिस लाइन 10:27 पर आशीष मिश्रा यहां पहुंचा था। उसके साथ उनके कुछ समर्थक भी थे और साथ ही वकील थे। यहां पहुंचने के बाद 12.5 घंटे पूछताछ चली, मेडिकल टीम अंदर आई और उसके बाद उन्हें रात को यहां से निकाला गया। ठीक इस रास्ते से सीधे उन्हें जो मजिस्ट्रेट हैं उनके घर जजेस कॉलोनी में ले जाया गया। लगभग 10 मिनट की सुनवाई के बाद जब मजिस्ट्रेट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा, सीधे आशीष मिश्रा को पुलिस यहां जिला कारागार लखीमपुर खीरी लेकर के आई और इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। और अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी, लेकिन आज की रात और कल की रात भी आशीष मिश्रा को न्यायिक हिरासत में यानी जेल में बितानी होगी। रात करीब 1:45 बजे आशीष जेल पहुंच गया, लेकिन उससे पहले दिन भर क्राइम ब्रांच के दफ्तर में जबरदस्त गहमागहमी रही। हम आपको आशीष के एसआईटी के सामने पेश होने से लेकर जेल भेजे जाने तक का पूरा घटनाक्रम बताते हैं। दूसरे नोटिस के मुताबिक आशीष को सुबह 11 बजे पुलिस के सामने पेश होना था, लेकिन आशीष इससे कुछ वक्त पहले क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच गया। तब घड़ी बजा रही थी 10:40। कायदे से कढ़े हुए बाल, झक सफेद कुर्ता पायजामा, माथे पर तिलक, लेकिन रूमाल से आशीष मिश्रा ने अपना चेहरा छिपा रखा था। वक्त 11 बजे। थाने आने के 20 मिनट बाद ही आशीष से सवाल शुरू हुए। उससे पूरे 40 सवाल किए गए, जिनकी फहरिस्त पहले से तैयार थी। एसआईटी के डीआईजी अगुवाई कर रहे थे। एसडीएम सदर भी बयान दर्ज करने के दौरान मौके पर मौजूद थे। पूछताछ का यह सिलसिला पूरे 12 घंटे चला। आशीष ने 10 लोगों के बयान के साथ हलफनामा भी दिया, जिसमें कहा गया कि घटना के वक्त आशीष दंगल में था। साथ ही आशीष ने खुद को निर्दोष बताते हुए पूछताछ कर रही क्राइम ब्रांच टीम को दंगल में अपनी मौजूदगी के कई वीडियो सबूत सौंपे, लेकिन कुछ सवालों के जवाब आशीष के पास नहीं थे।
मजिस्ट्रेट के सामने आशीष मिश्रा जो कुछ कह रहे हैं वो कलमबंद बयान माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आशीष मिश्रा अपने साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ करीब दर्जन भर लोगों का एफिडेविट लेकर के आए हैं, जो इस बात के लिए उन्होंने शपथ पत्र दिया हुआ है कि आशीष मिश्रा वहां पर कुश्ती के दंगल में जो आयोजन हो रहा था वहां पर मौजूद थे। रात 11 बजे आखिरकार जब पुलिस को लग गया कि आशीष सच छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वक्त रात 12:40। पुलिस ने रात को ही आशीष को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का फैसला लिया। मैजिस्ट्रेट दीक्षा भारती के घर ले जाकर आशीष को पेश किया गया। पुलिस ने कस्टडी हासिल करने की कोशिश की। वक्त रात 12:44। थाने में पेश होने के करीब 14 घंटे बाद आखिर लखीमपुर कांड का हाई प्रोफाइल आरोपी आशीष मिश्रा जेल पहुंच गया। कार्रवाई में देखना होगा कि किस तरीके से इसमें और शिकंजा कसेगा, क्योंकि बाकी अगर आरोपियों की बात की जाए जिसमें सुमित जायसवाल का भी नाम शामिल है, उससे भी पूछताछ अभी होनी है। 2 आरोपियों के साथ में पहले ही पूछताछ हो चुकी है और इस पूरे मामले में 7 लोगों में से महत्वपूर्ण तरीके से आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद अब कहीं ना कहीं ये बात साफ हो जाती है कि इस पूरे मामले में अब लखीमपुर खीरी पुलिस के आगे तफ्तीश को बढ़ाने के लिए हिरासत में और पूछताछ होगी, जिसके बाद आशीष मिश्रा पर कानूनी शिकंजा और भी मजबूत होगा। हालांकि आशीष की गिरफ्तारी तक का यह सफर पुलिस के लिए आसान नहीं था। पुलिस ने 7 अक्टूबर को घर पर नोटिस चिपकाया, फिर 8 अक्टूबर को भी नोटिस लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकारा, पार्टी आलाकमान ने मामले में दखल दिया और तब जाकर आशीष पुलिस के सामने पेश हुआ। लेकिन अब उसके सामने बड़ी चुनौती है, चुनौती खुद को बेगुनाह साबित करने की, अपने दावों के हक में सबूत पेश करने की। लखीमपुर से संतोष शर्मा, आशुतोष मिश्रा और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।